अब हमारे साथ वॉशिंगटन डीसी से जुड़ रही हैं हेली सोइफर, यहूदी डेमोक्रेटिक काउंसिल की सीईओ। नमस्ते, धन्यवाद। मुझे यहाँ बुलाने के लिए धन्यवाद। इस सर्वे में 2/3 यहूदी डेमोक्रेटिक उम्मीदवारों को वोट देने की योजना बता रहे हैं। ये सब विवादों, यहूदियों के खिलाफ हिंसा और यहूदी विरोधी भावना के बावजूद है। तो आपको क्यों लगता है कि दाईं ओर ज्यादा झुकाव नहीं दिखा? मेरा मानना है कि यहूदी वोट को प्रेरित करने वाले मूल्यों से इसका संबंध है। इस सर्वेक्षण में यह दिखाने के अलावा कि 10 में से 7 यहूदी मतदाता मिड टर्म चुनावों में डेमोक्रेट्स को वोट देने का इरादा रखते हैं, ये भी दर्शाता है कि यहूदी मतदाता कई मुद्दों को प्राथमिकता दे रहे हैं, जिनमें सबसे पहले हमारे लोकतंत्र का भविष्य है। और ये पिछले 2 चुनावों 2024 और 2022 में भी यहूदी मतदाताओं के लिए नंबर 1 मुद्दा था। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी लोकतंत्र को सबसे ज्यादा खतरे में डाला और उन्हें कांग्रेस में रिपब्लिकन नेताओं का समर्थन मिला। इसलिए ये स्वाभाविक है कि इस मुद्दे को प्राथमिकता देने वाले यहूदी मतदाता उन्हें बड़ी संख्या में नकारेंगे। सर्वे के मुताबिक यहूदी मतदाताओं के लिए दूसरा अहम मुद्दा जीवन यापन की लागत है और डोनाल्ड ट्रंप की नाकाम नीतियों ने हम सभी के लिए खर्चे बढ़ा दिए हैं। तीसरा अहम मुद्दा यहूदी विरोधी भावना है। जैसा कि आपने बताया, 90% यहूदी मतदाता, जो कि हैरान करने वाला आंकड़ा है, अमेरिका में यहूदी विरोधी भावना को लेकर चिंतित हैं और इस मुद्दे को दाएं या बाएं के नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए। डेमोक्रेट्स का भारी बहुमत, जिसमें हमारी नेतृत्व टीम भी शामिल है, यहूदी विरोधी भावना से लड़ने के प्रयासों में यहूदी समुदाय के साथ खड़ा है। लेकिन मुझे लगता है कि ये सर्वेक्षण वास्तव में ये दिखाता है कि यहूदी वोट अब भी मूल्यों से प्रेरित है और हमारे सभी मुख्य मूल्यों पर डोनाल्ड ट्रंप और कांग्रेस में रिपब्लिकन पार्टी अधिकांश अमेरिकी यहूदियों के साथ मेल नहीं खाते। और आपको पता है वे ईरान के साथ युद्ध के मुद्दे पर कहां खड़े हैं? मेरा मतलब है, क्या हम अब भी देख रहे हैं कि 7 अक्टूबर के बाद यहूदी लोगों का इजराइल और यहूदी मातृभूमि से जुड़ाव और बढ़ गया है, जबकि उससे पहले बहुत से अमेरिकी वास्तव में इसमें शामिल नहीं थे। हम इजराइल से जुड़ाव जरूर देख रहे हैं और वास्तव में मुद्दों की प्राथमिकता के लिहाज से इजराइल का मुद्दा ऊपर आया है। ये सर्वेक्षण कई वर्षों से लगातार किया जा रहा है और 7 अक्टूबर के बाद इजराइल का मुद्दा वास्तव में ऊपर आ गया। ये यहूदी मतदाताओं के लिए चौथा सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है और 70% यहूदी मतदाताओं को इजराइल से भावनात्मक लगाव महसूस होता है। लेकिन साथ ही लगभग उतने ही मतदाता 67% प्रधानमंत्री नेतन्याहू के प्रति नकारात्मक राय रखते हैं। 55% ने गाजा में युद्ध के दौरान इजराइल के व्यवहार का विरोध किया और 62% ईरान में युद्ध का विरोध करते हैं। मुझे लगता है कि ये दिखाता है कि अधिकांश अमेरिकी यहूदी कई इजरायलियों की तरह एक साथ 2 बातों को मान रहे हैं। हम इजराइल की सुरक्षा और एक यहूदी और लोकतांत्रिक राज्य के रूप में उसके भविष्य के लिए प्रतिबद्ध हैं और फिर भी हम वर्तमान इजरायली सरकार की नीतियों से असहमत हैं, ठीक वैसे ही जैसे हम दृढ़ अमेरिकी देशभक्त हैं और अपनी ही सरकार की नीतियों से असहमत होते हैं। तो ये अमेरिकी यहूदियों के लिए एक जटिल समय है और ये सर्वेक्षण दिखाता है कि वे नवंबर में चुनावों में डोनाल्ड ट्रंप और रिपब्लिकन पार्टी को भारी बहुमत से खारिज करने वाले हैं। तो आप क्या सोचती हैं? मेरा मतलब है, आप जानती हैं ये एक सर्वेक्षण है, लेकिन ये काफी ठोस सर्वेक्षण है। तो नवंबर तक क्या आपको लगता है कि कांग्रेस में बहुमत का पलड़ा सचमुच बदलने की कोई ठोस वजह है? बिल्कुल, और मुझे लगता है कि यहूदी वोट इसमें अहम भूमिका निभा सकते हैं। ये वही है जिसे हम एक विजयी डेमोक्रेटिक गठबंधन का एक आवश्यक घटक मानते हैं। सिर्फ यहूदी वोट से चुनाव नहीं जीता जा सकता, लेकिन लगभग 10 में से 7 यहूदी मतदाता डेमोक्रेट्स का समर्थन करते हैं, जो इस देश में लगातार कड़े होते जा रहे चुनावों में डेमोक्रेट्स की जीत में मदद कर सकते हैं। और हमारे पास कई महत्वपूर्ण जिले हैं, जिनमें न्यूयॉर्क और दूसरी जगहों के जिले भी शामिल हैं, जो इस चुनाव में दांव पर लगे हुए हैं। और अगर ये डेमोक्रेट्स के पास जाते हैं तो डेमोक्रेट्स फिर से बहुमत हासिल कर लेंगे। ये ऐसे ज़िले हैं जहां यहूदी वोट को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। ये लगभग 20% है।
तो ये बिल्कुल मायने रखता है उन अहम जिलों और राज्यों में जो कांग्रेस में यानी सेनेट और हाउस में बहुमत तय कर सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद हेली आपकी सूझबूझ के लिए। धन्यवाद।